नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और एकदम स्वस्थ होंगे। हम जो आज वीडियो लेकर के आए हैं वो हमारा ये वीडियो पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 4 वीडियो है हमारा ये। इससे पहले हमने पार्ट 3 तक मतलब 1, 2, 3 पार्ट 3 तक वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जिसमें हमने यूरोपीय संघ, आसियान और ब्रिक्स इन तीन चीज़ों के बारे में एक सेपरेट वीडियो जो तीनों वीडियो में हमने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो जा करके आप देख लें, क्योंकि वो तीनों जो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से पेपर में एक ना एक 6 नंबर का सवाल आ ही जाता है। और वो तो अब आपके लक पर है कि किस में से आता है, लेकिन मैंने तीनों को एकदम अच्छे से करा दिया है, एक भी चीज़ बाहर नहीं जाएगा उससे पेपर में। अगर आपने नहीं देखा सबसे पहले उस वीडियो का आप देख ले, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से आपको कुछ बातें ऐसे लगेगी जो आपको पहले से ही याद है। ये सब चीज़ें अगर आप पहले वो तीनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना बिना किसी देरी के वीडियो। अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमने 3 चीज़ों की सेपरेट वीडियो पढ़ ली है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सार्क। सार्क हमारा चौथा टॉपिक है। ये भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और इस बार जो हमारा सिलेबस इसको जो है दूसरे चैप्टर से इस वाले चैप्टर में डाल दिया गया न्यू टॉपिक के अनुसार। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी टॉपिक को हमें पढ़ना तो है ही, चाहे वो न्यू हो या फिर ओल्ड हो। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सार्क है क्या? तो सार्क सबसे पहले आप याद कर लीजिए, सार्क जो है वो दक्षिणी एशियाई देशों का एक संघ है। सार्क क्या है? दक्षिण एशिया के जो देश हैं उन्होंने मिलकर के एक संघ का निर्माण किया, जिसे हम क्या कहते हैं? सार्क। आपस में सहयोग करके एक संघ बनाया। अब इसकी डेट कब थी? सबसे पहला याद कर लीजिए, सार्क का जो निर्माण हुआ, उसका स्थापना जो हुई वो हुई 1985 में। 1985। और एक चीज और याद कर लीजिएगा कि सार्क को हम क्या दक्षेस भी कहते हैं। ये चीज याद कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कह रहा हूं मैं कि पेपर में यदि दक्षेस लिखा जाता तो घबराना नहीं है, उसका मतलब सार्क ही है। तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। अब सार्क है क्या? तो सार्क जो है वो दक्षिण एशियाई देशों का एक संघ है, जिन्होंने आपस में मिलकर के एक संघ बनाया। इसलिए आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए। उसके बाद ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। 2005 में, ये 2005 की बात हो रही है। अब स्थापना 1985 में हुई, लेकिन 2005 की बात हो रही है जब 13वां सम्मेलन हो रहा था। 13वां सम्मेलन कहाँ हो रहा था? ढाका। अब ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश। तो घबराना नहीं है, ढाका जो है बांग्लादेश में। अगर पेपर में अगर पूछ लिया जाता है तो 13वां सम्मेलन कब हुआ था, तो आप वहां पर ढाका और बांग्लादेश दोनों लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ? अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया। अब 2005 में जो सम्मेलन हुआ, उस समय सार्क में जो कुल देशों की संख्या कितनी थी? 7 थी। परंतु जब 13वां सम्मेलन हुआ तो वो कहाँ हुआ था? ढाका में। तो क्या हुआ? अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया। फिर 2007 में पहली बार सम्मेलन में शामिल भी हो गया। फिर 2007 का समय है, मतलब ये जो सम्मेलन होता है सार्क का, ये हर 2 साल पे होता है, हर 2 साल पे। तो 13वें सम्मेलन में इसको शामिल कर लिया गया अफगानिस्तान को। और 2007 मतलब 2 साल बाद पहली बार इस सम्मेलन में अफगानिस्तान ने भाग भी लिया। अब क्या हुआ? जो ये जो सम्मेलन हुए तो इसके कुछ मुख्य मुद्दे थे। अब पेपर में पूछ लिया जाता है तो सार्क के जो सम्मेलन होते थे तो उन पर किन किन चीजों पर प्रमुख रूप से बात किया जाता था। तो ये चीज में 4 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। चारों पॉइंट आप पेपर में लिख दीजिएगा, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। मुख्य मुद्दे जो थे वो पहला तो था जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन हम जान ही रहे, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहे हैं? धरती का जो तापमान है बहुत ज्यादा ही ऊंचा हो रहा है और धरती का जो पानी का लेवल जो है बहुत ज्यादा ही सूख जा रहा है। ठंडी इतनी ज्यादा पड़ जाती है और गर्मी भी इतनी ज्यादा। जैसे दिल्ली को ही देख लीजिए, ठंडी के समय इतनी ठंडी पड़ती है कि क्या बोलूं, और गर्मी में भी इतनी गर्मी पड़ती है कि क्या बोलूं। बारिश तो यहाँ होती ही। तो यही होता है जलवायु
परिवर्तन। अब आपदा प्रबंधन, मतलब आपदा प्रबंधन वही भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया। तो इसमें अगर किसी देश के अंदर अगर ये चीजें अगर आती है तो क्या करेगा देश जो है, ये सार्क में जो देश है वो एक दूसरे की क्या करेगी, मदद करेगी। इस पर लेकर के बातचीत होती थी। आतंकवादी, मैंने तो बोला ही था आतंकवादी हर जगह मुद्दा आता है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा इससे क्या ग्रसित है, तो वो तो मुद्दा उठाएगा ही। तो आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा था कि आतंकवाद से किस प्रकार मुक्ति पाया जाए। लेकिन एक अपवाद था कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल था। वो पाकिस्तान तो क्या करता है, भारत में जानबूझ करके आतंकवादियों को पनाह देता है या फिर छोड़ देता है। तो आतंकवाद की समाप्ति और व्यापार एवं विकास, मतलब व्यापार एवं विकास में मुद्दा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सार्क में जो देश सम्मिलित है वही एक दूसरे से व्यापार करे और एक दूसरे का विकास करे। इन सब मुद्दों को लेकर के जो सार्क था, सार्क सम्मेलन जो होते थे उसमें इन्हीं सब मुद्दों पर लेकर के बातचीत करी जाती। सार्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम चलते हैं सार्क के कारण क्या क्या समस्याएं आई, किस कारण सार्क सफल नहीं हो पाया अपने उद्देश्यों को लेकर के, किस कारण साफ्टा की स्थापना हुई, क्या यह कारण थे जो साफ्टा को लाना पड़ा, किस उद्देश्य से साफ्टा को लाना पड़ा। यदि ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं तो मैं आपको आज ऐसे चीजें बताऊंगा जो आप यही उत्तर लिख दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कारण क्या था, देखते हैं क्या हुआ। लगातार सार्क जो था असफल हो रहा था, इसके कारण साफ्टा की स्थापना हुई। अब क्या हुआ कि सार्क जिन उद्देश्यों को लेकर के दक्षिणी एशिया में सार्क की स्थापना की गई थी, उन सभी उद्देश्यों पर यह असफल रहा। क्यों? क्योंकि यह मेल मिलाप विभिन्न देशों जो सार्क में शामिल थे उनके बीच नहीं कर पाया। अब मैं इसके आपको उदाहरण देता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण था भारत और पाकिस्तान, सबसे बड़ा कारण था पाकिस्तान। अब क्या हुआ, पहला कारण तो ये था कि 1999 का कारगिल युद्ध, याद कर लीजिएगा 1999 का कारगिल युद्ध। सबसे पहला कारण ये था 1999 का कारगिल युद्ध, जिसमें बहुत सारे सैनिकों की मौत हो गई थी। हालांकि भारत की इसमें विजय, भारत इसमें जीता था, परंतु बहुत सारे सैनिकों की इसमें मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरा कारण था कि सम्मेलन में लगातार क्या थे, मतभेद होते थे। सम्मेलन में मतभेद होते थे, किनके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार मतभेद होते थे। इन्हीं सब के कारण क्या हुआ, सार्क सफल नहीं हुआ, जिस कारण साफ्टा की स्थापना की गई। ठीक है, ऐसा करता हूँ आपको इतना याद हो गया होगा। तो सबसे पहले साफ्टा का हस्ताक्षर, मतलब 12वां शिखर सम्मेलन जो चल रहा था उसमें साफ्टा मतलब 2004 में हस्ताक्षर हो गया था। तो हाँ, एक साफ्टा नाम का भी एक मुक्त व्यापार समझौता होगा, मुक्त व्यापार पर लेकर के विभिन्न देशों के बीच समझौता होगा। उसका हस्ताक्षर 2004 में होता, परंतु 2006 में इसकी स्थापना कर दी गई, 2006 में इसे लागू कर दिया गया। अब साफ्टा का फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आप याद कर लीजिए, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार सौदा। मतलब दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार को लेकर के एक सौदा हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, साफ्टा कहते हैं। अब इसके उद्देश्य थे, अब उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया। क्यों उद्देश्य होंगे, ये इन उद्देश्यों की वजह से आया था, क्योंकि जो विभिन्न सार्क में जो देश थे उनके बीच व्यापार के जो मधुर संबंध होने चाहिए वो बिल्कुल खराब थे। और व्यापार एवं जो शुल्क लगा हुआ था, सीमा शुल्क, इन सब के कारण भी विभिन्न देशों के बीच मतभेद थे। इसलिए इन उद्देश्य से साफ्टा की स्थापना की गई। तो इसका उद्देश्य था व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना। व्यापार से संबंधित जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है उन सबको दूर करने के लिए साफ्टा की स्थापना हुई। दूसरा था व्यापार एवं प्रशुल्क प्रतिबंध को समाप्त करना। इस उद्देश्य से साफ्टा की स्थापना हुई थी कि व्यापार पर जितने भी प्रतिबंध लगे हुए हैं या फिर प्रशुल्क है, सीमा शुल्क हो गया, जैसे एक दूसरे से दूसरे देश में व्यापार करने जा रहे दक्षिण एशिया के, तो उस पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से साफ्टा की स्थापना की गई थी। तो आशा करता हूँ आपको ये जो मैंने वीडियो बनाई थी पार्ट 4 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इसको अच्छे से एकदम आसानी से समझ सके। और सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दिए, जिससे आपको अगर हम वीडियो बनाएंगे जो भी चैप्टर होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।